आज हम भविष्य में झांकने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर भारत के जॉब मार्केट के लिहाज से। हमारे हाथ एक दिलचस्प स्रोत लगा है। ये दावा करता है कि 2026 तक भारत में नौकरियों का चेहरा, मतलब पूरा सीन ही काफी बदल जाएगा। और कुछ खास स्किल्स यानी कौशल अगर आपके पास हों तो बेहतरीन मौके और अच्छी सैलरी के दरवाजे खुल सकते हैं, ऐसा ये स्रोत कहता है। तो आज हम इसी स्रोत की दावों की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद है इन बताए गए 7 स्किल्स को समझना, ये है क्या, क्यों अहम है और भारत के भविष्य के करियर लैंडस्केप के लिए इनके क्या मायने हो सकते हैं। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये देखना वाकई रोचक होगा कि ये स्रोत किन स्किल्स पर इतना जोर दे रहा है। क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही बोलबाला है या कुछ और भी छुपा है इसमें? इन स्किल्स का विश्लेषण हमें आने वाले बदलावों की आहट दे सकता है और शायद तैयारी की दिशा भी। हाँ, तैयारी की दिशा, बिल्कुल। तो स्रोत के हिसाब से लिस्ट में सबसे पहला नाम है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एक्सपर्ट का। ये शब्द तो आजकल हर तरफ सुनाई दे रहे हैं, एआई और एमएल। लगता है जैसे भविष्य इन्हीं से बना है ना? इसमें कोई शक नहीं कि एआई और एमएल का असर बहुत गहरा और फैला हुआ होने वाला है। ये सिर्फ आईटी सेक्टर तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप सोचिए, खेती में फसल की पैदावार का अंदाजा लगाने से लेकर हेल्थ केयर में बीमारियों का जल्दी पता लगाने तक, फाइनेंस में फ्रॉड पकड़ने से लेकर ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने तक, एआई और एमएल हर जगह, मतलब हर जगह अपनी पैठ बना रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चीज गौर करने वाली है। स्रोत सिर्फ एआई और एमएल जानने वाले की बात नहीं कर रहा है, वो एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ पर जोर दे रहा है। विशेषज्ञ, इसका मतलब क्या हुआ? क्या सिर्फ एआई टूल्स इस्तेमाल करना जानना काफी नहीं होगा? शायद नहीं। देखिए, विशेषज्ञ का मतलब है गहरी समझ। सिर्फ टूल चलाना नहीं, बल्कि ये समझना कि ये एल्गोरिदम काम कैसे करते हैं। उन्हें किसी खास भारतीय समस्या, जब मान लीजिए ट्रैफिक मैनेजमेंट या हमारी स्थानीय भाषाओं की प्रोसेसिंग, उसके लिए कैसे ढाला जा सकता है, और इनके नैतिक पहलू जो बहुत जरूरी हैं, उन्हें कैसे संभाला जाए। ये सतही ज्ञान से कहीं ज्यादा गहरी बात है। मांग उन लोगों की होगी जो एआई को सिर्फ इस्तेमाल न करें, बल्कि उसे उसे विकसित करें, उसे अनुकूलित कर सकें। समझ गए। मतलब क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और गहरी तकनीकी समझ, इन दोनों का मेल चाहिए। अच्छा, अगर एआई भविष्य का दिमाग है तो शायद अगला स्किल उसका शरीर या हाथ पैर जैसा है। मेरा मतलब है रोबोटिक्स इंजीनियर से। ये भी तकनीक है पर ज्यादा फिजिकल मशीनों से जुड़ी हुई लगती है। हाँ, आपने सही कनेक्शन बनाया। रोबोटिक्स फिजिकल दुनिया में ऑटोमेशन लाता है। भारत के संदर्भ में सोचें तो मेक इन इंडिया जैसे अभियान हैं। ये उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर देते हैं। यहाँ रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग लाइनों पर सटीकता और गति बढ़ा सकते हैं। लॉजिस्टिक्स में देखिए, वेयरहाउस मैनेजमेंट से लेकर डिलीवरी तक में रोबोट्स की भूमिका बढ़ रही है। और तो और, जैसा आपने कहा, फिजिकल मशीनें अब सर्जरी जैसे नाजुक कामों में भी रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल हो रहा है। सर्जरी में भी? हाँ, क्योंकि वो इंसानी हाथ से ज्यादा स्थिर और सटीक हो सकते हैं। ये तो कमाल है। तो रोबोटिक्स इंजीनियर का काम सिर्फ फैक्ट्री रोबोट बनाना नहीं है, मतलब इन अलग-अलग फील्ड्स के लिए खास रोबोट डिजाइन करना, उन्हें बनाना और उनका रखरखाव करना, ये सब शामिल है। हाँ, बिल्कुल। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और कंप्यूटर साइंस का भी मिश्रण है। उन्हें ना सिर्फ मशीन बनानी है, बल्कि उसे स्मार्ट भी बनाना है, ताकि वो अपने आसपास के माहौल को समझे और उसके हिसाब से काम कर सके। यहाँ एआई और रोबोटिक्स का संगम भी देखने को मिलता है ना? जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ेगा, रोबोटिक्स इंजीनियरों की मांग भी बढ़ेगी ही। और जैसे जैसे ये स्मार्ट मशीनें और एआई सिस्टम बढ़ेंगे, मुझे लगता है उनसे जुड़े डेटा और उनकी सुरक्षा का सवाल भी उतना ही बड़ा होता जाएगा। शायद इसीलिए लिस्ट में अगला नाम साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का है। आज की डिजिटल दुनिया में इसकी अहमियत तो बिल्कुल साफ दिखती है। निश्चित रूप से। हम सबकी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा ऑनलाइन है अब, है ना? बैंकिंग, शॉपिंग, सोशल मीडिया, हमारा काम, यहाँ तक कि सरकारी सेवाएं भी। ये सारा डेटा, ये सारे सिस्टम्स, ये साइबर हमलों के निशाने पर होते हैं हर वक्त। साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट वो ढाल हैं एक तरह से, जो व्यक्तियों को, कंपनियों को और यहाँ तक कि देश के महत्वपूर्ण जानकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर को हैकर्स और ऑनलाइन खतरों से बचाते हैं। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुई। लेकिन आपने पहले बातचीत में एक सवाल उठाया था
कि क्या इस क्षेत्र में उतने कुशल लोग हैं जितनी ज़रूरत है? इसका ज़मीनी स्तर पे क्या मतलब हो सकता है हमारे लिए? ये गंभीर चिंता है वाकई। अगर हमारे पास पर्याप्त साइबर सिक्योरिटी पेशेवर नहीं होंगे तो सोचिए क्या होगा। कंपनियां डेटा ब्रीच का शिकार हो सकती हैं, उससे भारी वित्तीय नुकसान होगा, उनकी साख पर संकट आएगा। सरकारी सिस्टम्स पर हमला तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। दूसरी तरफ इसका मतलब ये भी है कि जिनके पास ये स्किल है उनके लिए अवसर बहुत ज्यादा होंगे और शायद सैलरी भी काफी अच्छी। लेकिन एक अर्थव्यवस्था के तौर पर हमें इस स्किल गैप को भरने की जरूरत है, वरना डिजिटल इंडिया का सपना वो थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। सुरक्षा के इसी पहलू से जुड़ा एक और नया क्षेत्र है जो शायद थोड़ा रहस्यमयी भी लगता है कुछ लोगों को, ब्लॉकचेन क्रिप्टो स्पेशलिस्ट। ज्यादातर लोग इसे बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से जोड़ते हैं, पर स्रोत इसे एक अहम स्किल बता रहा है। क्या ये सिर्फ क्रिप्टो के उतार चढ़ाव से ही जुड़ा है? नहीं, देखिए, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन का सिर्फ एक एप्लीकेशन है। हाँ, शायद सबसे चर्चित एप्लीकेशन। लेकिन ब्लॉकचेन तकनीक अपने आप में कई ज्यादा बड़ी चीज है। इसे आप एक तरह का डिजिटल बही खाता समझ सकते हैं, मगर इसकी खासियत यह है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है और क्रिप्टोग्राफिक रूप से सुरक्षित। मतलब इसका रिकॉर्ड किसी एक जगह स्टोर नहीं होता, बल्कि हजारों कंप्यूटरों पर फैला होता है और उसमें कोई भी बदलाव करना लगभग नामुमकिन होता है। एक सुरक्षित साझा बही खाता जिसे बदला ना जा सके। अच्छा, इसके क्या फायदे हो सकते हैं क्रिप्टो के अलावा? कहाँ इस्तेमाल हो सकता है ये? बहुत सारे फायदे हैं। सोचिए, जमीन के रिकॉर्ड्स भारत में अक्सर विवादों का कारण बनते हैं, है ना? उन्हें ब्लॉकचेन पर सुरक्षित रखा जा सकता है। कितना बड़ा बदलाव होगा वो। सप्लाई चेन में पूरी पारदर्शिता लाई जा सकती है। पता चल सकेगा कि कोई प्रोडक्ट कहाँ बना, कहाँ कहाँ से गुजरा। मिलावट रुकेगी। वोटिंग सिस्टम को ज़्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जा सकते हैं जो कुछ शर्तें पूरी होने पर अपने आप लागू हो जाएं। तो इस स्रोत का इसे भविष्य के स्किल के तौर पर देखना शायद इसी पोटेंशियल की वजह से है। ये सिर्फ फाइनेंस नहीं, बल्कि गवर्नेंस, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर जैसे कई क्षेत्रों को बदल सकता है। हम तो ये तकनीक पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने का एक शक्तिशाली जरिया बन सकती है। चलिए, अब एक ऐसी स्किल पर आते हैं जो शायद आज ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करता हुआ दिखता है, डिजिटल मार्केटिंग और ग्रोथ हैकिंग। ऑनलाइन दुनिया में अपनी पहचान बनाना और बिजनेस बढ़ाना ये तो हर किसी के लिए जरूरी हो गया है। हाँ, और ये क्षेत्र भी बहुत तेजी से बदल रहा है। पहले डिजिटल मार्केटिंग शायद सिर्फ वेबसाइट बनाने और कुछ ऑनलाइन विज्ञापन चलाने तक ही सीमित थी, पर अब ये बहुत ज्यादा डेटा ड्रिवन हो गया है, मतलब आंकड़ों पर आधारित। आज के डिजिटल मार्केटर को समझना होता है कि ग्राहक ऑनलाइन क्या खोज रहे हैं, वे किस तरह के कंटेंट से जुड़ते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म सबसे असरदार हैं। इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट बनाना, ईमेल मार्केटिंग और सबसे जरूरी डेटा एनालिसिस शामिल है। बहुत कुछ है इसमें। और इसमें ये ग्रोथ हैकर वाला हिस्सा क्या है? ये शब्द सुनने में थोड़ा अलग सा लगता है, हैकर। हाँ, ग्रोथ हैकिंग दरअसल वो एक माइंडसेट है। कम संसाधनों में तेजी से यूजर बेस या बिजनेस बढ़ाने के अनूठे और अक्सर लीक से हटकर तरीके खोजना। इसमें क्रिएटिविटी, डेटा एनालिसिस और एक्सपेरिमेंटेशन मतलब प्रयोग करने का बड़ा रोल होता है। जैसे मान लीजिए किसी ऐप का रेफरल प्रोग्राम जिसने उसे रातों रात वायरल कर दिया, बिना महंगे विज्ञापन के। वो एक क्लासिक ग्रोथ हैक था। या कोई ऐसा छोटा सा बदलाव वेबसाइट पर करना जिससे साइन अप रेट एकदम से बढ़ जाए। खासकर स्टार्टअप्स के लिए ये अप्रोच बहुत मायने रखती है। ये स्किल दिखाता है कि भविष्य में सिर्फ मार्केटिंग नहीं बल्कि स्मार्ट, तेज और असरदार मार्केटिंग की जरूरत होगी। यानी क्रिएटिविटी और एनालिटिक्स का एक शक्तिशाली मिश्रण। दिलचस्प। अब सूची में एक ऐसा क्षेत्र है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण लगता है, खासकर आज के क्लाइमेट चेंज के दौर में। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन टेक जॉब्स। ये पर्यावरण और भविष्य दोनों के लिए जरूरी लगता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये सिर्फ पर्यावरण की चिंता का विषय नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक और आप कह सकते हैं रणनीतिक बदलाव भी है। भारत जैसे देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ी प्राथमिकता है ना? हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भरता कम करना चाहते हैं और साथ ही क्लाइमेट चेंज के असर को भी कम करना है। यहीं पर रिन्यूएबल एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। सरकारें भी इस पर भारी निवेश कर रही हैं। तो इसमें किस तरह की नौकरियां शामिल होंगी? क्या सिर्फ सोलर पैनल लगाना या? नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। सोलर और विंड फार्म डिजाइन करने वाले इंजीनियर, उन्हें इंस्टॉल और मेंटेन करने वाले टेक्नीशियन, ग्रिड मैनेजमेंट के विशेषज्ञ, क्योंकि बिजली को स्टोर करना और सही से बांटना भी जरूरी है।
बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले रिसर्चर, क्योंकि सूरज तो हमेशा नहीं चमकता और हवा भी हमेशा नहीं चलती है ना। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले लोग, और यहाँ तक कि ग्रीन फाइनेंस और सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी बनाने वाले विशेषज्ञ भी इसमें शामिल हैं। ये पूरा एक नया इकोसिस्टम बन रहा है। स्रोत का इसे शामिल करना दिखाता है कि सस्टेनेबिलिटी अब सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, बल्कि भविष्य के जॉब मार्केट का एक प्रमुख स्तंभ बनने जा रहा है। ये तो वाकई एक पूरी इंडस्ट्री है जो पर्यावरण के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दे सकती है। कमाल है। और अब आते हैं लिस्ट के 7वें और आखिरी स्किल पर, हेल्थ केयर और बायोटेक स्पेशलिस्ट। स्वास्थ्य तो हमेशा से जरूरी रहा है, इसमें नया क्या है जिस पर स्रोत जोर दे रहा है? स्वास्थ्य सेवा की जरूरत तो हमेशा रहेगी, लेकिन तकनीक इसे अभूतपूर्व तरीके से बदल रही है, मतलब बिल्कुल नए ढंग से। बायोटेक्नोलॉजी हमें बीमारियों को समझने और उनके इलाज के नए तरीके दे रही है। जीन एडिटिंग है, नई वैक्सीन्स हैं। पर्सनलाइज मेडिसिन मतलब आपके जेनेटिक मेकअप के हिसाब से बिल्कुल आपके लिए बना इलाज। दूसरी तरफ एआई हेल्थ केयर डेटा का विश्लेषण करके डॉक्टरों को बेहतर फैसले लेने में मदद कर रहा है। टेलीमेडिसिन दूर दराज के इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रही है। और ये पहनने वाले डिवाइसेस जैसे स्मार्ट वॉच वगैरह, ये लगातार हमारे स्वास्थ्य पर नजर रख रहे हैं। तो यहाँ भी पारंपरिक भूमिकाओं के साथ साथ नई तकनीकी भूमिकाएं जुड़ रही हैं, डॉक्टर नर्स के अलावा भी। हाँ बिल्कुल, डॉक्टरों, नर्सों, फार्मासिस्ट की जरूरत तो रहेगी ही, लेकिन साथ में बायोमेडिकल इंजीनियर, हेल्थ डेटा साइंटिस्ट, जीनोमिक्स एक्सपर्ट, टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म डेवलपर, मेडिकल डिवाइस डिजाइनर, ये जैसी भूमिकाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी। और कोविड-19 महामारी ने तो वैसे भी स्वास्थ्य सेवा और बायोटेक रिसर्च के महत्व को पूरी दुनिया में रेखांकित कर ही दिया है। ये क्षेत्र विज्ञान, तकनीक और देखभाल का एक शक्तिशाली संगम बनकर उभर रहा है। तो ये थे वो 7 स्किल्स: AIML एक्सपर्ट, रोबोटिक्स इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, ब्लॉकचेन क्रिप्टो स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग ग्रोथ हैकर, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन टेक जॉब्स और हेल्थ केयर बायोटेक स्पेशलिस्ट्स। इस पूरी लिस्ट को देखकर क्या कोई बड़ा पैटर्न या कोई खास संदेश उभरता हुआ दिखता है? कोई कॉमन थीम? हाँ, मुझे लगता है वो मुख्य बातें साफ दिखती हैं। पहली, तकनीक का दबदबा। इन 7 में से लगभग सभी स्किल्स सीधे तौर पर किसी न किसी नई तकनीक से जुड़े हैं, है ना? चाहे वो डिजिटल हो, फिजिकल ऑटोमेशन हो, बायोलॉजिकल हो या एनवायरमेंटल। यहां तक कि डिजिटल मार्केटिंग में भी तकनीक और डेटा का रोल केंद्रीय है। ये दिखाता है कि भविष्य का काम काफी हद तक तकनीक संचालित होगा, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है विशेषज्ञता पर जोर। स्रोत बार बार स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट शब्द का इस्तेमाल करता है। ये इशारा करता है कि शायद सतही या सामान्य ज्ञान भविष्य में उतना काम ना आए। किसी एक क्षेत्र में गहरी समझ, विशेष कौशल और उस ज्ञान को लागू करने की क्षमता, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। और इसका एक और मतलब है निरंतर सीखते रहना। ये शायद सबसे जरूरी बात है। तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है कि आज का एक्सपर्ट कल पुराना पड़ सकता है। इसलिए लगातार अपने स्किल्स को अपडेट करते रहना शायद यही सबसे जरूरी स्किल बन जाएगा। तकनीक और विशेषज्ञता और लगातार सीखना, ये भविष्य के काम की एक बहुत स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। तो आज हमने उस स्रोत के विश्लेषण पर बात की जो 2026 तक भारत में अच्छी सैलरी वाली नौकरियों के लिए 7 प्रमुख स्किल्स की पहचान करता है। ये सूची हमें बताती है कि एआई, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन, डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ना, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा और उन्नत स्वास्थ्य सेवा, ये भविष्य के महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकते हैं। हाँ, ये लिस्ट भविष्य की संभावनाओं का एक खाका जरूर खींचती है। ये जरूरी नहीं कि यही एकमात्र रास्ते हों, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये जिन बड़े ट्रेंड्स की ओर इशारा कर रहे हैं, जैसे डिजिटलीकरण, ऑटोमेशन, सस्टेनेबिलिटी, बेहतर स्वास्थ्य, वे निश्चित रूप से आने वाले समय को आकार देंगे। इन बदलावों पर नजर रखना, इनके असर को समझना और खुद को लगातार अपडेट करते रहना ही शायद आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस स्रोत ने भविष्य के लिए कुछ बेहद खास तकनीकी और विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों पर रोशनी डाली है, पर सोचने वाली बात यह है कि इन हाईटेक स्किल्स के दायरे से बाहर भारत के विशाल पारंपरिक रोजगार क्षेत्रों का क्या होगा, जैसे कृषि, रिटेल, निर्माण या फिर कला और मानविकी जैसे अन्य स्किल्स। इनका भविष्य कैसा होगा? क्या वे अप्रासंगिक हो जाएंगे या उनमें भी इसी तरह की तकनीकी और विशेषज्ञता वाले बदलाव अपनी जगह बनाएंगे? इस पर विचार करना